स्वागत है अभी सभी को मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट सोल्यूशन में। आज औसत ये 5वां वीडियो है। एकदम बेसिक से चलेंगे, एक एक वीडियो छोटे छोटे समय वाला अपनाएंगे, छोटे छोटे टाइमिंग वाला, ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। हमने औसत में सम संख्या, विषम संख्या, पैकेट संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे ऐसी संख्याओं का औसत निकालने के लिए जो किसी भी सीरीज या कोई पैटर्न का फॉलो ना करे, रैंडमली हो। ठीक है, जैसे बोल दे कि 12, 10, 12, 18, 20, 30 इस तरह के क्वेश्चन वो बोलेगा कि औसत निकालें। तो आराम से चलेंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, बेसिक तरीके से। जैसे मान लें कि हमें कुछ आता ही नहीं, इस तरह से सीखेंगे ना, जीरो लेवल से। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे औसत पहले समझते हैं। हालांकि पिछला वीडियो में हमने बात किया, अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को बजाएंगे। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो औसत जैसे कहने का मतलब है ना कि ये 5 जो अंक दिए हुए हैं ना, 10, 12, 18, 20, 30, इसका औसत निकालना। औसत निकालने का मतलब है कि कुछ ऐसा बीच का पॉइंट निकाले ना कि लगभग एक पॉइंट मान के चल रहे, इंस्टेंट पॉइंट। जैसे अगर मान लीजिए कि कहूँ पे जाता है आदमी का भीड़ या कोई झुंड देखते हैं, तो आदमी गिनता नहीं, अंजले बोल देता है कि यहाँ पर 10 से 20 को आदमी होंगे। अर्थात औसतन बोल के चला है कि 10 से 20, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। औसत का मतलब होता है लगभग उसके आसपास के। ठीक है, जैसे इसका हम औसत निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला है ये, ध्यान दीजिएगा। सभी संख्याओं का योग, योग बोले तो कोई चीज जोड़, जोड़ या योग कहें या जोड़ कहें। ठीक है, बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या यानी टोटल कितने संख्या है। ठीक है, जैसे इसको हम जोड़ेंगे औसत निकालेंगे, तो जोड़ते हैं 10, 12, 22 और 18, 40 और 20, 60 और 30, 90। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 10, 12, 22 और 18, 40 और 40 और 20, 60, 30, 90। टोटल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हम टोटल भाग देंगे तो क्या आएगा कितना? 18। यानी कहने का मतलब है कि आप संख्याओं को जो 18 औसत है ना, कि आप इन पांचों संख्याओं में देख सकते हैं कि आप 18 के आसपास मान के चल सकते हैं कि औसत है। ठीक है, जैसे यहाँ 10 लिखा है तो 10 को कंपेयर कर सकते हैं 18 में, कर सकते हैं 12 को भी 18 कर सकते हैं। और ये तो ऑलरेडी 18 ये है, और ये इसका मतलब 2 ज़्यादा है नहीं, कहीं ना कहीं इसमें एडजस्ट हो गया। और ये जो 18 से 12 जो बचा अधिक है, तो ये 12 कहीं ना कहीं 10 में एडजस्ट हो गया, यानी कि लगभग आप 18 कर सकते हैं। तो औसत निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जो बेसिक है। ठीक है, और ये कंसेप्ट हुआ। ठीक है, तो औसत में आप ध्यान दीजिएगा, सूत्र में 3 गो वेरिएबल पॉइंट है, यानी कि चर पॉइंट है। जैसे कभी आपको इसमें वेरिएशन करेगा तो या तो औसत देगा, ठीक है, और संख्याओं का योग दे रहेगा तो पूछेगा एक संख्या, या फिर संख्या दे रहेगा और औसत दे रहेगा और संख्याओं का योग पूछेगा। ठीक है, यानी कि इसमें 3 तरह के वेरिएबल पार्ट्स हैं, वेरिएबल पार्ट्स। ठीक है ना, पार्ट्स कौन कौन? एक एवरेज होगा, ये औसत, ये टोटल नंबर ऑफ सम और टोटल नंबर्स। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, जैसे एक तो सिंपल है कि औसत पूछेगा, संख्या दे देगा, बोलेगा तो औसत कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोलेगा 6, 12, 20, 18 और 16।
ये संख्या जाएगा, ये रैंडमली संख्या, इसमें किसी तरह का कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, ये है, ये रैंडमली अपना मन से दृश्य उठा ले गया है कुछ भी संख्या, और इसका बोला गया कि औसत निकालें। तो क्या है औसत निकालने का फॉर्मूला? ये औसत निकालेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे। क्या है? 12 6 18, 18 20, 18 20 कितना? 38, 38 और 18 56, 56 और 10 66 6 72, टोटल 72 हो गया। एक बार फिर से ट्राई मारते हैं। 12 6 18 और 20 38 और 38 और 18 56 और 16 72। ठीक है, संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5, इसको 5 से भाग देंगे, काटेंगे, कितना हो जाएगा? 5 में तो 14 बचे 70 और पॉइंट कितना? 4, इस तरह से। ठीक है, तो ये औसत है क्या। और आप लोगों को एक मैं बता देना चाहता हूँ कि मैथ, एक्चुअली मैथ है क्या हमारा समस्या। अगर आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग और लैंग्वेज, जिसे भाषा कहते हैं, अगर आप भाषा समझने में सक्षम है तो आप मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं किसी प्रकार का कोई ट्रिक या जो चालाकी लोग करते हैं, मैं बताऊंगा एकदम बेसिक जो फॉर्मूला है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इक्वेशन जो बनाने का तरीका है मैथ का, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। जैसे पिछला बार जो 17 दिसंबर 2023 को बिहार पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें आप जाकर देखिएगा साधारण ब्याज का मैथ आता है। हमने वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिया शॉर्ट वीडियो में, वो एसआई का है, कॉपी में बनाकर शॉर्ट वीडियो में 2 मिनट का वीडियो देखिएगा उसको, वो साधारण ब्याज क्या है। तो इस तरह से उसको देखने से ये पता चलेगा ना कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और जो लोग यूट्यूब पर या फिर ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रिक नहीं है। जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको। ऐसे ही जब जिक्र हो गया तो थोड़ा सा हम शांति कर लेते हैं। जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटे को चीज 100, क्योंकि परसेंटेज में ब्याज, ठीक है, 100। ये फॉर्मूला साधारण ब्याज का होता है। इसी फॉर्मूला को हम और उसमें और भी क्या चीज दे देता, उसमें संख्या वर्ष ना देकर क्या कर दिन में दे देता। ठीक है, जैसे 11 फरवरी से 7 जुलाई 2023 के बीच में दिया हुआ था। और उस तरह से उसमें जो दे रहा था 2023 ना हो, तो आप इसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्या बोलते हैं 2023 क्या होगा? नॉन लीप ईयर वर्ष है। तो नॉन लीप ईयर वर्ष में क्या होता है? फरवरी 28 दिन का होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें था, हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर नहीं देखना तो प्लीज जाकर देखें और कमेंट करें कि कैसा है। ठीक है, मेरा बताने का तात्पर्य यही था कि बहुत सारे यूट्यूब पर ट्रिक चलते हैं और ट्रिक लोग पढ़ रहे हैं, अक्सर देखा है हमने। इतना बेसिक जो तरीका है, फॉर्मूला है, या फिर जो होना चाहिए मैथ का जो स्वरूप है, जो एग्जाम में पूछता है, उसी के पैटर्न को बता रहे हैं, उसी परीक्षा के आधार पर बता रहे हैं। फिर भी देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो पर कोई खास व्यू नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा निराशी होती है, आदमी निराश होता है। तो कोई बात नहीं, अगर जिसको जहाँ जो अच्छा लगे वहाँ पढ़े, पर पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ें। ठीक है, तब आपको जगह पता लगा कि हाँ, जो हम टीचर से या किसी भी से अगर पढ़ रहे हैं या कोई चालू को पढ़ रहे हैं, तो क्या वो सही है या गलत है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको क्लियर करेगा। ठीक है, हम बोले या कोई भी बोले, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखें, क्योंकि आप इतने तो होशियार जरूर हो गए कि आप सही और गलत को पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है औसत निकालने का। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है। और इसमें
दो को कोई चीज़ दिया हो रहेगा और तीसरा का आपको निकालने के लिए पूछेगा। अगर किसी क्वेश्चन में अगर दो तरह का मिसिंग होता है तो आपको इक्वेशन के थ्रू दो वो इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन कहीं भी यानी कि समीकरण, सॉरी इक्वेशन मतलब समीकरण होता है, इक्वेशन ये अंग्रेजी शब्द है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं समीकरण। आपने समीकरण पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ाएंगे और थोड़ा सा ना भी बेसिक से चलते हैं, ठीक है। इक्वेशन जब होगा क्या बोलते हो अलजेब्रा पढ़ाएंगे यानी बीजगणित, तो वहाँ पर इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बारी बारी से, अभी नया नया है और तो आप लोग डर ना जाए, इसलिए जीरो से स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक तरीके से। और आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल है टू द पॉइंट सॉल्यूशन के नाम से, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और किस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप उस पर शेयर कीजिएगा, आपको 5 मिनट के अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा और एकदम साधारण लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और एक दो क्वेश्चन और बना के देखते हैं। अब इसमें वेरिएशन होने वाले मैथ को देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, इस पर देखेंगे। एक तो एक टाइप 1 था सिंपल। अब दूसरा का क्वेश्चन क्या कहेगा, बोलेगा कोई 5 संख्या दिए हुए हैं और बोलेगा ना कि जैसे औसत कितने दिए हुए हैं, बोलेगा कि यदि औसत कितना 40 हो तथा संख्या क्या 20, 30, x 15 और 5 है तो संख्या निकालें, ठीक है। सॉरी x का मान निकालें, है तो x का मान निकालें, देखें निकालिए। किस तरह से वेरिएशन कर सकता है, पहला ये वेरिएशन कर सकता है। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने कहा इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, कभी औसत दिया रहेगा और संख्या को योग दे रहेगा तो कुल संख्या पूछेगा, कभी औसत दे रहेगा और संख्या दे रहेगा तो आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा संख्या क्या है। जैसे पहले इस क्वेश्चन में औसत दिया है और संख्या दे रहा है और उसमें एक संख्या मिसिंग है, जैसे एक से डिनोट किया गया है, ये वाला आपको पूछ रहा है कि एक्स के जगह पर कौन सा संख्या आएगा। बेसिक फॉर्मूला सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, बस वही औसत बराबर लिखेंगे। क्या औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्या कितना जोड़ेंगे 30 20 50 50 और 15 65 और 5 70, ठीक है। और प्लस एक्स, क्योंकि एक्स ये भी तो संख्या है, बटा क्या संख्या 1 2 3 4 5, संख्या कितना 5, बराबर औसत कितना दिए हुए हैं आप देख सकते हैं क्वेश्चन में औसत कितना दिया है 40, तो 40 बराबर कितना होगा 70 और प्लस एक्स और बटे 5। आप बटा 1 मांगे थे, किसी भी संख्या में बटा 1 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। अब इस पर जब बराबर वाला है ना तो इस पर थोड़ा सा ना आपको एक पॉइंट की पॉइंट देना, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इक्वलिटी का चिन्ह है, यानी कि बराबर का चिन्ह है। सॉरी हम बीच बीच में इंग्लिश शब्द कर रहे हैं, अच्छा हिंदी कोशिश करेंगे, हिंदी यूज करेंगे। बराबर का चिन्ह, ठीक है। बराबर का चिन्ह एक खास बात क्या है, अगर बराबर ये क्या है लेफ्ट साइड यानी कि राइट साइड, सॉरी दाएं साइड यानी कि आप राइट साइड लोग बोल सकते हो, ये लेफ्ट साइड में बाएं साइड, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बराबर के बाएं साइड में अगर कोई माइनस में है तो अगर हम उसको दाएं तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर बराबर के बाएं साइड में अगर प्लस में है तो दाएं साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर बाएं साइड में भागा में है तो दाएं साइड में गुना में हो जाएगा। अगर बाएं साइड गुना में है
तो इधर भागा में हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर स्क्वायर में है, यानी कि स्क्वायर में है तो इधर क्या होगा, रूट में हो जाएगा। अगर इधर रूट में है तो इधर क्या होगा, स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर का कमाल है, मतलब इसका प्रभाव देख सकते हैं कि चेंज हो जाता है आदमी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा साइड में कॉपी में और उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम गुना करते हैं धीरे धीरे, क्या होगा 40 200 और बटा कितना 70 प्लस x, इधर गुना करेंगे तो सही आएगा। आप देख रहे हैं ये अचर पद है, एक चीज चार पद है। तो अब इसको एक तरह का है क्योंकि ये भी संख्या है, ये संख्या नहीं, ये कुछ भी वेरिएबल मान है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको इस तरफ लाए तो 200 और माइनस 70 बराबर कितना x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 70 घटाएंगे तो 130, यानी कि संख्या यहाँ कितना होगा 130 होगा, ठीक है। चलिए x मान 130, अगर ऐसा भी लिखते हैं और मान लीजिए 130 है तो अगर हम इसका औसत अगर निकाल के देखते हैं तो चेक करना है कि हाँ मेरा x जो निकला है जो सही लिखना है या नहीं निकला है, तो ऐसे चेक कर लें। औसत निकालें, टोटल जो 30 20 50 50 और 10 55 और 15 70 और जोड़ कितना 130 0 200 बटा कितना 1 2 3 4 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 40, यानी कि देखिए 40 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि ये ठीक है, ठीक है, ये टाइप 2 हुआ, ठीक है। आप उतार लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, बदल सकता है। अगर आपको गुना भाग अगर कैलकुलेशन जेकर मतलब गणना करने की अगर क्षमता है, मतलब कि आप फास्टली कर सकते हैं, तो मैथ कितने में आसानी से बन जाएगा। आप इसे 12 गुना देखें, ये बहुत छोटा है, ठीक ना। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इतना करने की जरूरत नहीं रहेगा, शॉर्ट में बना लीजिएगा, ठीक है। और शॉर्ट में जैसे बनाने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है ना, तो 40 5 200 और टोटल जोड़ के इसमें घटा देना है, x का वैल्यू आ जाएगा 40 5 200 और माइनस जोड़िएगा उतना तो कितना 70 बराबर 130, इतना ही में बन जाएगा। तो आप कैलकुलेशन को फास्ट रखें, प्रैक्टिस करें, सब हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 1 2 क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। कल हमने सूर्य सिद्धांत के बारे में कितना मेहनत किया, जो स्ट्रक्चर बनाया गया था आप पिछले वीडियो को जाकर देखिएगा, बहुत ही मेहनत लगा था, काफ़ी टाइम लगा था उसमें बनाने में, और आप लोग उसे पसंद नहीं किए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पर टॉपिक है, तो अगर आप लोग उसको सपोर्ट कीजिएगा तो बनाएंगे। जैसे एक दिन मेरे मन में विचार था, सॉरी बीच में थोड़ा सा इंटरफेयर करने के लिए, कि मैं एक दिन सोच रहा था क्या चीज विधानसभा, ठीक है, एक शब्द था विधानसभा और संसद, ठीक है। इस पर जैसे संसद में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बना है, राष्ट्रपति बना है ना। उसी तरह से विधानसभा में कुछ है, जो भी इसमें है, इसमें राज्यपाल आता है, जो राज्यपाल को कंपेयर आप राष्ट्रपति से कर सकते हैं। और विधान परिषद जो अस्थायी सदस्य है, आप उसको राज्यसभा से कर सकते हो, क्योंकि केंद्र में राज्यसभा क्या है, अस्थायी है, जिसे भंग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये कंपेयर करके एक दिन सोच रहे थे कि वीडियोस पर बनाए। जैसे आर्टिकल 79 में आर्टिकल क्या बोला है, संसद के बारे में बोला है, 80 81 में जो लोकसभा, 80 में क्या है राज्यसभा, इस तरह से कुछ राष्ट्रपति 52, ये तरह के जो इम्पोर्टेंट था, कन्फ्यूजन था, जो अक्सर आता है
राज्यपाल के बारे में भी, जो भी इस वक्त कनेक्ट करके सोच रहे थे कि वीडियो बना, और उस वीडियो को देखने से मैं काफ़ी एक तरह से निराश हुआ हूँ, और ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं। चलिए जो है सही पर चलते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इस पर बनाता है और उसके बाद में अगले टाइप में देखेंगे। जैसे इसमें अक्सर एग्जाम में आप देखेंगे कि इस तरह से बोलता है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना 30 है तथा अंतिम अंतिम प्रथम 7 संख्या का औसत 30 है। अच्छा, ये टैब लास्ट वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा नए नए हैं तो इसके मैसेज नहीं, ये कंसेप्ट के जरिए टाइप बदलना अच्छा नहीं होगा, मतलब आप लोग बोलिएगा कि अक्सर लेखन को समझ में नहीं आता तो टीचर को दोषी मान लेता है कि हाँ नहीं अच्छा पढ़ा रहा। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। सो इसके लिए दिमाग में थोड़ा सा निकल गया था दिमाग से कि हम लोग अभी नए नए हैं और सीख रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ा जाए। मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को टेस्ट कर रहा था, जो अभी समझ में आया कि नहीं धीरे धीरे बनाना होगा। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं। यदि किसी संख्याओं का और सीओ साफ न हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगर लिखा हुआ बोर्ड को जो हो सकता है वो साफ ना दिखे तो आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा। मैं क्वेश्चन को बोलते रहता हूँ और आप उसको सुनते जाइएगा, या वीडियो क्वालिटी बढ़ेगा तो आपको हो जाएगा, और उसके बाद वीडियो को थोड़ा जूम कीजिएगा, आपको हो जाएगा। जैसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी संख्याओं का औसत 20 है तथा संख्याएं निम्नलिखित है, जैसे 6, 7, 8, x 3 एवं कितना 8, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाले, ठीक है। चलिए देखते हैं हल। जैसे औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है। चलिए औसत बराबर देखते हैं क्या हो जाएगा। कुल संख्या औसत कितना दिए हुए है यहाँ पर देखिए 20 है, इसलिए क्या करेंगे औसत के जगह पर रखेंगे 20 और जिसको जो जगह पर रखेंगे। जैसे गिनते हैं 7, 6, 13 और 13, 8, 21 और 21 और 3, 24 और 8, 32 और प्लस 23 क्योंकि संख्या 1 से, ठीक है। ये वेरिएबल मान है, वेरी करता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम जो संख्या है उसको हम जोड़ेंगे। 7, 6, 13, 8, 13, 8, 21 और 3, 24 और 24, 8, 32, ठीक है। 32 में रहा x प्लस, और टोटल संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस टोटल संख्या कितना है 6। तो हम 6 से गए, फिर कुल संख्या है, संख्या टोटल जितना भी संख्या आएगा नीचे जाएगा, ऊपर जोड़ है बटे आप एक मान से तो कोई दिक्कत नहीं, तिरछा देर से गुना करते हैं, ठीक है। गुना करते हैं 20 6 20 से और इधर कितना 32 और प्लस x,
ठीक है, इधर से ले आएंगे इधर, देयरफॉर एक्स बराबर कुछ होगा, देयरफॉर एक्स बराबर कितना होगा 120 माइनस 32 बराबर कितना आएगा, घटाइए 8, और इसे कितना 8 88, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक्स का मान कितना होगा 88। तो ये मैथ का एवरेज का छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आसानी से समझ में आए, और हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, एकदम धीरे धीरे पछुए की चाल तरह। ठीक है, तो आप लोग ये 2 टाइप का क्वेश्चन बनाए गए, तो आप लोग धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और छोटे छोटे वीडियो को देखेंगे, और इस पर प्रॉब्लम बनाइएगा, देखिएगा प्रीवियस जो क्वेश्चन हो। तो वीडियो में इतना ही रख देता है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ जो बता रहे हैं या जिस दिशा में जा रहे हैं सही डायरेक्शन है क्या है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं, कमेंट से पता चलता है कि हाँ आदमी को वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू।